और गा का अर्थ है गगन, वा का अर्थ है वायु, आ का अर्थ है अग्नि और ना का अर्थ है नीर। इस पर जिसकी हुकूमत चले उसे भगवान कहा जाता है। और भागवत का भाव, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से तपस्या। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या का अनूठा संगम हो जिस ग्रंथ में, उसे भागवत कहा जाता है। भागवत का दूसरा अर्थ, भगवत उक्तम इति भागवतम, ये भगवान के द्वारा कही गई है, इसलिए इसका नाम है भागवत। उन संतों ने सवाल किया, 6 सवाल किए हैं। कहते महाराज, किम श्रेयाः शास्त्र सारम का स्व अवतार प्रयोजनम। महाराज पहले ये बताइए, ये संसार में श्रेय क्या है, श्रेय। और दूसरा सवाल यह है, परमात्मा को प्राप्त करने का साधन क्या है। और तीसरा सवाल यह है कि भगवान ने इतने 24 अवतार लिए, इन अवतारों का प्रयोजन क्या है। तो किम कर्माः, संसार में हमारा कर्म क्या है। केवतारश्च, भगवान के अवतारों से मनुष्य का संबंध क्या है। और भगवान कितने हैं। अब ध्यान देना, अब शब्दों पर मेरे ध्यान दीजिए। पहला शब्द आता है श्रेय क्या है। परमात्मा को प्राप्त करने का जो साधन है उसे श्रेय कहा जाता है। परमात्मा को प्राप्त करने का जो साधन है उसका नाम है श्रेय। एक श्रेय होता है और एक होता है प्रेम। प्रेम क्या है भाई, जो आज अच्छा लगे और कल अच्छा ना लगे, उसका नाम है प्रेम। और जो आज अच्छा लगे कल भी अच्छा लगे, उसको कहते हैं श्रेय। जिसमें विकृति न पैदा हो, जिसमें विकार न पैदा हो, उसे कहा जाता है श्रेय। और जिसमें विकार आ जाए उसे कहा जाता है प्रेम। ये प्रेम की पराकाष्ठा से ऊपर बड़ा शब्द है जिसका नाम है श्रेय। प्रेम तो संसार में सब करते हैं। अगर हम पूरे रामायण को देखें तो राम जी से कोई बाकी नहीं जिसने प्रेम न किया हो। लेकिन सत्य प्रेम राम जी से जानते हो किसने किया। सबसे सत्य प्रेम राम जी से किसने किया पता है। तो एक नाम है केवल, बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण एव परिहर्यु। जिसने अपने शरीर को छोड़ दिया राम जी के जाते। और संसार में तो प्रायः लोग कहते हैं तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे। लेकिन मैंने तो देखा है कि उनको मरे 20 साल हो गया, वो आज तक जिंदा है, अभी तक नहीं मरे। ये तो केवल कहने की बात है। संसार में देखिए, जल में कौन रहता है। जल में कछुआ भी रहता है, जल में सर्प भी रहते हैं, जल में मेढक भी रहता है, जल में मछली भी रहती है। लेकिन बिना जल के मेढक आपको सड़क पर मिल जाएगा, बिना जल के सांप आपको भागते हुए नजर आ जाएंगे, बिना जल के कछुआ निकलकर बाहर आ जाएगा। लेकिन बिना जल के अगर कोई जी नहीं सकता है तो कौन है वो है मछली। क्योंकि मछली का जो प्रेम जल से है वो सत्य है। परमात्मा को प्राप्त करने का नाम है श्रेय। और परमात्मा को प्राप्त करने का जो साधन है वो जानते हैं क्या है। ये आपका शरीर। अब आप कहिए कैसे। गोस्वामी जी के शब्दों में देखना, मैं भागवत से समझा रहा हूं।
साधन धाम मोक्ष कर द्वार।